now I would request you to come and join with us, Mr. Manoj Kumar, motivation and leadership coach. एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए. I would request you to come and join with us on stage, Mr. Manoj Kumar. एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए. आप लोग के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि वैसे तो मुझे कोई गम नहीं है. वाह वाह तो बोल दो यार. हाँ, वैसे तो मुझे कोई गम नहीं है, मुशर्रत का मगर मौसम नहीं है. यहाँ पे हर शख्स अपने आप में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं. एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां. दोस्तों, जितेश भाई ने बोला कि भाई थोड़ा कनेक्शन तब होता है जब थोड़ा आप मेरे बारे में जाने, तो थोड़ा कनेक्शन साहब मैं भी कहूंगा. टाइम की पाबंदी तो इन्होंने 2 दिन पहले ही बताई थी, सर 5 मिनट ही मिलेंगे. तो मेरा नाम मनोज आपने देखा ही है और पिछले 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं. मैंने एक अच्छे सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर का रोल निभाया अच्छे से बखूबी. उसके बाद में कुछ कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स मैंने की. उसके बाद में एमडी भी रहा कंपनियों में, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी अभी चलती है. तो मल्टी बिजनेसेस के बाद में सोशल जो गवर्नमेंट के कुछ एसोसिएशन है उनके साथ इंक्लूडेड हूं और सोशली लगा रहता हूं. अभी पिछले 2 महीने से प्रोफेशनली मैं डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज 25 साल कोविड के बाद कुछ ऐसे फेजेस आए लाइफ के अंदर, तब लगने लगा कि यार हमने ये जो प्यार कहते हैं ना, पहला प्यार, सच्चा प्यार, वो डायरेक्ट सेलिंग में 98 से हो गया था. लेकिन कई बार जो लव मैरिज में होता है कि कई बार सोच विचार ऐसे आते हैं कि यार सही किया या गलत किया, राइट. तो वैसा कुछ हुआ. उसके बाद 5-6 महीने मैं बिल्कुल अलग रहा डायरेक्ट सेलिंग से, और डायरेक्ट सेलिंग से अलग रहने के बाद रात को नींद नहीं आती थी. मैंने कहा पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने हमें सुना अभी तक, जिन लोगों के साथ हमने बातें की इस इंडस्ट्री के बारे में, जो आत्मा हमारे अंदर, जो हमारे रगों में जो खून जो चल रहा है, जो नसों में खून जो बह रहा है, उसके अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग घुसी हुई है. जैसे अभी सुरेंद्र सर का नाम इन्होंने लिया और गुप्ता जी का, मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 के अंदर जब एफडीएस से बना था, एफडीएस से बनने से पहले मैं उस टीम में था, और संसद के अंदर हम 9 लोग गए थे, जिसमें गुप्ता जी, मैं, जीत कलसी जी, तो हम सब लोग गए थे. और सचिन पायलट उस टाइम पे मंत्री जी थे. उन्होंने सेंट्रल हॉल के अंदर खड़े होके एक ही बात पूछी थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबको ताज्जुब होगा कि संसद चल रही थी, तो मेरे एक नॉन एमपी थे, उनके थ्रू हम गए थे, 14 लोग उसमें. तो उन्होंने पूछा था कि आप एमएलएम वाले तो नहीं हो. मैंने कहा सर हम डायरेक्ट सेलर हैं. कह रहा फिर ठीक है. आप समझ रहे किस तरह की नॉलेज थी, किस तरह का ज्ञान था. और उस टाइम पे देवगढ़ा साहब ने संसद में, उस पर एक कंपनी बंद हुई थी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था ऑल एमएलएम कंपनी शुड बी बैन. तो इन्होंने गैप लिया था. इन्होंने कहा था कि सब चोर नहीं है, सब लोग गलत नहीं करें, लेकिन गलत हुआ है इंडस्ट्री में. बट जो स्टेप सुरेंद्र वस्त जी ने उठाया, जो स्टेप कमलकांत जी ने उठाया, जो स्टेप हमारे राहुल जी ने उठाया, क्योंकि राहुल जी को पिछले 8-9 साल से मैं बहुत करीब से जानता हूं, ये मुझे बहुत करीब से जानते हैं. तो ये जो चीज अब चली है, और जो हमारे ट्रेनर्स ने जो किया एक पॉजिटिव, बिकॉज हर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे, जब किसी इंडस्ट्री पे आंच आती है तो वो एक हो जाते हैं. आप बॉलीवुड के खिलाफ कुछ बोलिए, पूरा बॉलीवुड बायकॉट करता है. किसी व्यापारिक मंडल के खिलाफ आप बोलिए तो वो सब रोड पे आ जाते हैं. लेकिन जब हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई आंच आती है तो हम साइलेंट हो जाते हैं. और ये हम, क्योंकि हम पे नहीं आया, हमें ऐसा लगता है हम पे नहीं आया, बट ये भी तो हो सकता है अगला नंबर हमारा हो सकता है. दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने लोगों को यहां पर मैं देख रहा हूं, सब लोग घिसे हुए हैं, सब लोग बहुत नीचे उतरे हुए हैं. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब ये बदलाव आया है, इसको रुकने नहीं देना. मैं अभी बात कर रहा था शिव भाई से कि ये जो लड़ाई है ना, अच्छे लोगों में और बुरे लोगों की लड़ाई, जो रस्से वाला जो गेम होता है ना, 10 लोग इधर से खींच रहे हैं, 10 लोग इधर से खींच रहे हैं, और बुरी चीजें जल्दी असर करती हैं. तो अगर आपको मोती ले रहे हैं, अगर मोती आपको चाहिए, तो क्या करना होगा? आपको समुद्र के डीप में उतरना होगा. ऊपर मोती नहीं तैरते. तो आप जिस भी कंपनी में लगे हैं, आप सब ने, पता है आप में से जो लोग ये अवार्ड ले रहे थे, ये अवार्ड वाले लोग कैसे हैं? ये लोग जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कैसे लोग हैं? ये राहुल शर्मा जी को मैं जानता हूं 8 साल से. जब इन्होंने काम शुरू किया अपना
एडिटिंग का, ना सिर्फ ये एडिटिंग करते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, जिस भी कंपनी में जाए गए रिकॉर्डिंग करने के लिए, सर अगर कुर्सी लानी है तो कुर्सी ला के देते थे, पानी की बोतल लानी तो पानी की बोतल ला के देते थे। उस दिन से मैं जानता हूं इनको, ये दिलों पे राज करते हैं और आज दुनिया पे राज करने के लिए निकले ये। और आप सबके बारे में तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हम लोग जब भी प्यार करते हैं, क्योंकि अभी होता क्या है ना, हम कहां देख रहे हैं, मैं एक चीज सोच रहा था अभी, सर ने कहा डिग्री वैसे ही जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रह लीजिए और शादी करके रह लीजिए। हेलो, रहते हो क्या? लिविंग रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है और शादी के बाद आप जब रहते हो उसकी वैल्यू क्या है, वैसे डिग्री है। नो डाउट कि हम ये बात बचपन से कहते थे और जब से हमने किया तब से ही कहते थे कि यहां पर एजुकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन अब जरूरत है एजुकेशन की। समाज में अगर वो सम्मान दिलाना है, वो इज्जत दिलानी है, तो आपको ये एजुकेशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। और इससे बेहतर क्या होगा कि लाइव एग्जांपल आपके सामने है। दोस्तों, हम सब जैसे आप जाते भगवान के दरबार में जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर वहां वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो कभी आप किसी भी धर्म स्थान पर जाइए तो कुछ लोग लेटते हैं, फिर लाइन खींचते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं, जाते हैं 12-12 किलोमीटर करके। ऐसे ही शायद आप सब ने अपनी अपनी कंपनी के लिए ऐसी मेहनत की होगी। लेकिन जैसे अभी अवार्ड वाली बात आई थी तो एक पद्मश्री अवार्ड है डॉक्टर रवि कुमार नर्रा, मैं उनके साथ था किसी फंक्शन में। तो जब उनको मिला तो मैंने उनसे पूछा, सर अब क्या, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान मिल गया, पद्मश्री मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। कह रहा अब अवार्ड नहीं मिला, अब जिम्मेदारी मिली है। अब जिम्मेदारी मिली कि जिस काम के लिए अवार्ड मिला है उस काम में मैं कितने लोगों को अवार्ड दिला सकता हूं। तो मैं आप सबसे भी, जिनको भी अवार्ड मिला है, उनसे एक बात कहना चाहूंगा, दोस्तों ये तो एक शुरुआत है एक छोटे से अवार्ड की। ये अवार्ड आपके लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो आपको देखते हैं, जो आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, जो आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, जो आपको देखकर यहां पर लोगों को बता रहे हैं कि हमें जीवन बनाना है। बट सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा आप सबसे, वो ये कि आपको डीप में उतरना है। डीप यानी कि जिस भी कंपनी में है उसमें खो जाना है, रम जाना। और लोग इधर मत देखिए पड़ोसी को, पड़ोसी इन द सेंस, अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम इस कंपनी के लोगों को अपनी कंपनी में ले आए। क्या हो रहा है, खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं अपने में, आपस में। हमें भी थोड़ा सा फोकस चेंज करना पड़ेगा कि क्योंकि हिंदुस्तान में सर ने बताया 140 करोड़ लोग हैं। कितने? आवाज नहीं आई। 140। इसमें कंट्रीब्यूशन हम सबका भी है थोड़ा थोड़ा, यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 140 करोड़ लोगों में से क्या सारे डायरेक्ट सेलर हैं? नहीं है। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे हमारे लिए काम कर सकते हैं। और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको हम डिस्टर्ब ना करें। आप अपनी एनर्जी लगाओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुर्दे को उखाड़ोगे तो क्या होगा, उसमें से गंदगी और बदबू सब भी निकलेगी। फ्रेश लोगों को लाइए, उन लोगों को लेकर आइए जो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते। भाई हम तो अच्छा हैं ही, तभी हम यहां पर बैठे हैं। हम अगर ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती तो हम यहां बैठते नहीं। तो दोस्तों, मेरी किताब है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, एजुकेशन बुक है, उसके ऊपर 15 चैप्टर्स हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, बेस्ट सेलर है अमेजन के ऊपर। इसके अलावा पिछले एक डेढ़ महीने से मैंने राहुल भाई को बोला फोन करके कि भाई मैं अभी ट्रेनिंग में वापस, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए करता था ट्रेनिंग, अभी आप सबके लिए ट्रेनिंग के लिए हम अवेलेबल हैं। और सर ने मुझे बोला, राहुल भाई ने, कि सर आप आइए, आप इवेंट हो रहा है उसमें आइए। तो हमने जितना सीखा है, बहुत ज्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन जितना भी सीखा है 25 साल में टॉप लेवल की नेटवर्क मार्केटिंग की, टॉप लेवल का सिस्टम बनाया है। और जितना हमने सीखा है पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप लोगों को देंगे। तो जाते जाते सिर्फ 2 लाइनें और बोलना चाहूंगा। अभी मोदी साहब ने एक लाइन पढ़ी थी, तकरीर करी थी राज्यसभा में। मानस जी मेरे, हम दोनों ने एक ट्रेनिंग अभी अटेंड की थी अहमदाबाद में, तो इनको भी सरप्राइज हुआ और मुझे तो था ही पता कि मानस भाई आ रहे हैं। बहुत अच्छा शेर बोलते हैं ये। तो सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी। क्या बात है, इतने एक्सपर्ट हो गया भाई। चलिए, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, भीड़ में सभी हैं, भीड़ में सभी हैं, निकल सको तो चलो, यहां कोई किसी के लिए राहें नहीं बदलता, खुद तुम अपने आप को बदल सको तो बदलो। इसमें एक लाइन उन्होंने लास्ट में बोली थी
कि यहां कोई किसी के लिए राहें नहीं बदलता। तुम मुझे गिरा सको तो संभल सको, तुम मुझे गिराकर संभल सको तो चलो। मैं इसकी लाइन चेंज कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से, उन्होंने संसद में पढ़ा था ये, कि यहां कोई किसी के लिए रास्ते नहीं बदलता, अगर तुम मुझे साथ लेके चल सको तो चलो। यानी कि ये डायरेक्ट सेलिंग की लाइन है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों आप सबको। और ये जो प्रदेश है, तो मैं पूछना भूल गया आपसे, बंगाल है, कलकत्ता, और यहाँ पे केमे नाचो ये तो दिन कोथाई छिले तुम्हें एक ही ना, तो इससे ज्यादा मुझे आती भी नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।